पिछले लेसन में हमने लेयर्स के बारे में बात की और साथ में फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को हम किसी भी पिक्चर को छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए, घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी भी किसी भी फोटो को हम बड़ा करने के लिए, यानी जिस क्वालिटी में हमारे पास वो मौजूद है उस क्वालिटी से उसको उसका साइज बढ़ाने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अगर हमें वही फोटो बड़ी क्वालिटी में चाहिए तो हम उसे बड़ी क्वालिटी में पहले ही बनाते हैं। इसलिए, क्योंकि अगर हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से किसी भी फ़ोटो को बड़े साइज़ में मुंतकिल करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है डैमेज हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को अप्लाई करने के बाद आप जिस भी फ़ोटो को छोटा कर देते हैं उसके बाद बिल्कुल उसकी क्वालिटी या उसका फ्रेम जो है उतना ही हो जाता है। अगर आप बाद में उसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए फिर से पहले वाले साइज़ पे लेके आएंगे तो वो उसके पिक्सल फिर से ख़राब होंगे, यानी वो जिस साइज़ में आपने पहले उसको कर दिया वो उसी साइज़ की हो गई है। तो इसलिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा एहतियात बरतनी है कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आप तभी इस्तेमाल करें जब आपने मखसूस एक फ़ोटो को छोटा करने के लिए एक पूरा अपने लाहेमत तैयार कर लिया, यानी आप उस फ़ोटो को उतना ही रखेंगे तो आप उसको उस साइज़ में मुंतकिल कर लें। तो इस लेसन में थोड़ा सा हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को इस्तेमाल करके देखते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो कि एडिट के मेन्यू में जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस टी है, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा रिवाइंड भी हो जाएगा क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना है। किसी भी कोने से पकड़कर इसको ड्रैग करने से फोटो जो है दूसरे कोने की तरफ बड़ी या छोटी होती है, दोनों तरफ एक ही जैसी। अगर आप दूसरे कोने से पकड़ेंगे तो इस कोने की तरफ, और अगर आप इस कोने से पकड़ेंगे तो नीचे वाले दूसरे कोने की तरफ बड़ी छोटी होती है। और अगर आप इसके साथ शिफ्ट का बटन दबा लें तो आप इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे साइडों की तरफ जैसे मर्जी। और अगर हम इसको कंट्रोल के साथ दबाकर खींचे तो ये बिल्कुल एक कोना खींचता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक कोने से खींच, बाकी जो फोटो के तीन कोने हैं वो बिल्कुल उसी जगह पे हैं जिस जगह पे वो पहले थे। और अगर हम कंट्रोल के साथ आल्ट को भी दबा लें तो ये मुखालिफ साइड का जो कोना होता है उसको मूव करना शुरू कर देता है, साथ में बिल्कुल साथ में वो भी मूव करेगा। लेकिन दूसरे जो कोने हैं, दोनों कोने, वो अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे जैसे वो पहले से मौजूद थे। तो जैसे हम छोड़ते हैं तो वो अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाती है। अगर हमने इसको पहली पोजीशन में वापस नहीं आना तो हमने बिना कंट्रोल और आल्ट को छोड़े माउस के बटन को छोड़ना होगा, तब ये उधर ही रहेगी। क्योंकि मैं अभी इस फोटो के साथ मैस अप नहीं होना चाहता तो इसलिए मैं पहले अपना कंट्रोल और आल्ट का बटन को छोड़ देता हूँ ताकि ये फोटो अपनी असली हालत में वापस आ जाए। अगर हम अकेला अल्ट का बटन दबाएं तो ये फोटो जो है अपने दरमियानी कोने की तरफ सिकुड़ती है और फैलती है, यानी चारों तरफ एक ही जैसा बढ़ती है और एक ही जैसा फैलती है। किसी भी कोने से पकड़कर इसे ड्रैग करें तो ये बिल्कुल एक ही जैसा चारों तरफ खुलेगी और चारों तरफ से एक ही जैसी बंद होगी। और अगर हम एल्ट के साथ शिफ्ट को भी दबा लें तो हम इसे यानी बेतरतीब अंदाज से दरमियाने कोने की तरफ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे या साइडों की तरफ। लेकिन ये होगी जो भी दरमियान वाले जो इसका मरकज़ी पॉइंट है उसी की तरफ ये फैलेगी और खुलेगी। अगर हमारा ये चार कोनों वाला जो बॉक्स फ्री ट्रांसफार्मर टूल का इस हमारी फोटो के ऊपर जो शो हुआ है इससे थोड़ा सा पीछे हटे तो हमारा जो माउस का कर्सर है वो दो एरो वाले बैंड की शेप में चेंज हो जाता है। अगर हम इस वक्त जब ये अपनी इस चेंज पोजीशन में है, इसमें माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसको ड्रैग करें तो ये रोटेट करवाता है, हमारी जो पिक्चर है उसको रोटेट करवाना शुरू कर देता है। अगर हम इस रोटेशन के दरमियान शिफ्ट का बटन दबाएं तो ये रोटेशन जो है जो एक एंगल के हिसाब से बढ़ती है, यानी अगर आप ऊपर यहाँ यहाँ पर गौर करें, अभी हमारी जो फोटो है उसका एंगल है 1.08। हम इसको पहले तो अपनी सही पोजीशन पे ले जाते हैं। ये देखें अभी इस एंगल जो है उसका 0 0 है। और अगर हम इसी वक्त इसको पकड़ें और साथ में शिफ्ट का बटन दबा लें और इसको घुमाएं तो ये बिल्कुल एक एंगल है, यानी 14.97 की जो एंगल है उसके हिसाब से ये भी बढ़ी है। अगर मैं एक बार फिर घुमाऊंगा तो ये बिल्कुल 14.97 और बढ़ जाएगी, यानी अभी 30 हो गई। तो यानी 15 पहले थी तो 15 का एंगल अभी इसने अपना रोटेट किया। इसी तरह अगर आप एंगुलर रोटेशन चाहते हैं तो आप शिफ्ट का बटन साथ दबाकर इसको घुमा सकते हैं तो ये बिल्कुल एक एंगल पे घूमेगी। फ्री ट्रांसफार्मर टूल को अप्लाई करने के बाद या तो हम इस टिक पे क्लिक कर दें तो ये अप्लाई हो जाता है, और या हम इंटर दबाएं तो अप्लाई होता है। अगर हम अप्लाई नहीं करना चाहते, कोई ख़राबी आपने कर ली है जैसे मैंने कभी इसको इसके साथ मैसअप कर लिया, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अब तक हमने फ्री ट्रांसफार्मर टूल के बारे में अच्छे से जान लिया और लेयर पायलट के बारे में अच्छे से जान लिया। तो आने वाले लेसन में हम बात करेंगे लेयर के ब्लेंडिंग मोड के बारे में और साथ में
और साथ में हाउ टू क्रिएट अ डुप्लीकेट लेयर, यानी एक से ज़्यादा लेयरें अगर आप एक ही जैसी चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, और लेयर्स के मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।